Welcome class. We are studying in our daily life many activities. Some of them we are studying activity to show that pressure increase with depth. नेक्स्ट वीडियो में भी आपको हमने बताया कि डेप्थ गहराई के साथ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये सब एक्टिविटी ले रहे हैं। ये प्लास्टिक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, इसमें ये टैप से वाटर फ्लो हो रहा है। प्लास्टिक कंटेनर में हमने डिफरेंट हाइट पर ये होल किए हुए हैं, सेम साइज के। ये 3 होल हैं, इसमें सेम साइज हैं। सेम साइज के करें वाटर ऊपर से यहाँ पर कंटेनर में फिल हो रहा है। तो अपन देखते हैं कि जो फर्स्ट होल है उसकी डेप्थ कम है, तो वहाँ पर प्रेशर कम आ रहा है। ये कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, पास ही ड्रॉप हो रहा है। सेकंड में प्रेशर देखो थोड़ा इंक्रीज हुआ, थर्ड वाले में और इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिलेंडर के बेस से इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, हाई होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ये। तो हम देख सकते हैं टेक ए प्लास्टिक कंटेनर लिया हमने, एक प्लास्टिक का। मेक 3 होल्स एट डिफरेंट साइज। ये सेम होल्स होने चाहिए, एरिया में सेम होल होने चाहिए और डिफरेंट हाइट के लिए। पुट द कंटेनर अंडर ए टैप। टैप के नीचे रख दिया गया ये कंटेनर। तो यहां पर देखिए सेकेंड एक्टिविटी है, हाउ गैस प्रेशर कैन बी मेजर। गैस प्रेशर को कैसे मेजर करें। तो आपका ये यू आकार का एक बैंड ले रखा है, यू आकार की ट्यूब है। तो इसको हम यू आकार की ट्यूब को मैनोमीटर बोलते हैं। मैनोमीटर ये क्या करता है, गैसेस प्रेशर को मेजर करता है। तो यहाँ पर हमने यू आकार का एक लिया है, इसमें ये शाइनी कलर का मरकरी भरा हुआ है यू आकार के बैंड में। शाइनी कलर का ये 2 साइड ओपन है इसका। तो इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब ले ली कंटेनिंग मरकरी। इसमें मरकरी को भर रखा है, ये मरकरी भरा हुआ है यहाँ पर। Hg जिसको पारा बोलते हैं सामान्य भाषा में, जो थर्मामीटर में होता है। द लेवल ऑफ मरकरी इज इनिशियली सेम इन बोथ आर्म। जब इसमें आपने भरा था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेम होगा। यहाँ दोनों में ये लेवल कैसा होगा, इसका सेम होगा। सेम प्रारंभिक अवस्था में इनिशियली सेम होगा बोथ आर्म में। टू मेजर गैस प्रेशर इट वन साइड इज कनेक्टेड द गैस सप्लाई। जैसे ही हम इसकी वन साइड को गैस सप्लाई से, यहाँ पर ये गैस सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें गैस क्या करेगी, प्रेस करेगी इससे। तो ये मरकरी लेवल क्या होगा, एक साइड में डाउन चला जाएगा, एक साइड में अप चला जाएगा। तो ये डाउन है यहाँ पर, क्योंकि एयर प्रेशर आ रहा है, ये गैस का प्रेशर है यहाँ पर। तो ये प्रेशर के कारण ये मरकरी डाउन चला गया और यहाँ अप हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो आ रहा है, यही क्या है, यही है गैस प्रेशर। यहाँ पर मरकरी यहाँ पर कितना mm छड़ गया इसमें ट्यूब में, वो प्रेशर ही क्या होगा, गैसेस प्रेशर होगा। तो इस प्रकार हम गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। हाउ गैस प्रेशर कैन बी मेजर्ड, किसकी सहायता से कर सकते हैं। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या कहला रहा है, मैनोमीटर। गैसेस प्रेशर किसके द्वारा नापा जाता है, मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है।
तो यहाँ पर देखिए द गैसेस प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर देयरफॉर मरकरी लेवल मूव्स डाउन वन लिम्स। एक साइड में डाउन हो गया अभी मैंने बताया ये, और दूसरी साइड में क्या हो गया, राइज हो गया, अप हो गया, चढ़ गया है। इन द अदर लिम्ब, दूसरी भुजाओं में चढ़ गया है। द डिफरेंस इज द लेवल ऑफ मरकरी इन बोथ आर्म डिटरमाइन गैस प्रेशर। तो ये गैस प्रेशर का मेजर कहाँ हो रहा है, ये डिफरेंस गैस प्रेशर को मेजर करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये है तुम्हारा वायुमंडल। एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं गैसेस हैं, गैसेस हैं। वी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। हम देखते हैं हमारे चारों ओर क्या है, गैस है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या है, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर एयर का एक क्या है, घेरा है। इट एग्जर्ट अप टू मैनी किलोमीटर, ये कहाँ तक फैला हुआ है, बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे हम इसकी लेयर्स की बात करें एटमॉस्फेयर की, तो जो ये अर्थ है, अर्थ पे ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे फर्स्ट लेयर आता है जहाँ डेंसिटी एयर की हाई होती है, यानी इसमें एयर सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ये होता है ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर होता है। थर्ड लेयर मीजोस्फियर है। फोर्थ लेयर थर्मोस्फियर है। और लास्ट में ये एक्सोस्फियर, ये एटमॉस्फेयर के बाहर का एरिया है, एक्सोस्फियर वायुमंडल। तो यहाँ पर ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, यहाँ पर आप ये हम चलें लो टू अप, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो हम देख पाते हैं यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन चलें तब ये एयर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी नहीं सर, ये अर्थ सरफेस वाली लेयर है, यहाँ एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे पास जो एक वायु का घेरा है उसको हम कह रहे हैं। अब ये क्या है, ऑल डायरेक्शन में एक प्रेशर मेंटेन करती है एयर, जिसको क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर, ये एक प्रेशर है जो एग्जर्ट होता है बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल के अंदर एयर है, वो जो प्रेशर मेंटेन करती है, एग्जर्ट करती है किसी भी सरफेस पर, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है। ऑल डायरेक्शन में कैसा होगा, इक्वल होगा सेम पॉइंट पर। देखते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बाद, वाई रबर सुकर स्टिक टू बॉल व्हेन इट इज प्रेस्ड अगेन द बॉल। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये बॉल है, दीवार है, और ये प्लास्टिक सुकर है। यहाँ पर हम जैसे ही इसको क्या कर रहे हैं, अपने हैंड से पुश कर रहे हैं, यानी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये सुकर के अंदर जो एयर है, ये एयर है क्या, यहाँ से आउट हो जाएगी। एयर है यहाँ से आउट हो रही है, यानी एयर निकल गया। तो जो अंदर का एटमॉस्फेयर प्रेशर था वो क्या हो गया, यहाँ जीरो हो गया। और बाहर से जो एटमॉस्फेयर लग रहा है, अब उसके द्वारा ये सुकर क्या होगा, इस पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा वाल पर। जो वाल और सुकर के बिटवीन एयर है, वहाँ जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, इस पर
इसको क्या करता है, स्टिक करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जब तक हमने फोर्स अप्लाइड नहीं किया तो अंदर भी एयर प्रेशर था, बाहर भी, तो ये क्या है, इस पर नहीं चिपकी हुई थी। जैसे ही ये एयर यहाँ से आउट हुई तो एयर प्रेशर अंदर से क्या हो गया, जीरो हो गया, और बाहर का जो है एयर प्रेशर, इसके कारण ये इस पर क्या हुए, वाल पे चिपकी हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वी प्रेस द सुकर, जैसे ही हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन सरफेस एंड रबर, ये वाल सरफेस है और रबर के बीच में क्या एस्केप आउट, बाहर निकल जाती है, एंड सुकर स्टिक टू बाल, और ये सुकर क्या होता है, इस पर चिपक जाता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन इट, जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अंदर का एटमॉस्फेरिक जीरो हो गया इस पर, इसलिए ये क्या होता है, इस पर चिपक गया। अब हमको इसको क्या करना है, देखें, जैसे ही हम इसको अब वापस से हटाना चाहते हैं तो टू पुल इट बैक वन नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स, तो हमें इस पे अलग करने के लिए इधर फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, एफ फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं मान लो, विच शुड बी एनफ टू ओवरकम एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी ये फोर्स है जो एफ यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है एयर प्रेशर उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होगा, तभी ये बाल से क्या होगा, अलग होगा, अन्यथा क्या होगा, स्टिक रहेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पर हमने फोर्स है जो यहाँ प्रेशर मेंटेन हो रहा है उससे कैसा लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाई इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर, अभी बताया था ये बैरोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर एक ये कंटेनर ले रखा है, देखो यहाँ कंटेनर ओपन कंटेनर है ये, इसमें क्या है, कंटेनर में मरकरी भरा हुआ है, वही Hg जिसको थर्मामीटर में भरा था हमने, Hg जिसको पारा बोलते हैं सामान्य, और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए इट कंसिस्ट तो कंटेनिंग मरकरी, यहाँ पर विद इन्वर्टेड ट्यूब, यहाँ से ये एक ट्यूब ले लिए, यहाँ पर ये एक इसका एंड क्या है, क्लोज है, एज एटमॉस्फेरिक एग्जर्ट प्रेशर, अब देखो यहाँ पर ये ट्यूब है, ये ओपन एरिया है, तो यहाँ से ऊपर से क्या लगेगा, इस पर एरिया पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, अप्लाइड हो रहा है, और तो ये प्रेशर क्या है, ऊपर से अप्लाइड हो रहा है, तो इसमें ये जो मरकरी का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में, यहाँ से प्रेशर अप्लाइड होकर ये प्रेशर कहाँ पर है, हो रहा है मरकरी को इस ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है। तो जो मरकरी लेवल इस ट्यूब के अंदर जितना mm लेवल जैसे बढ़ रहा है वही क्या होगा, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जनरली ये कितना होता है, 760 mm मरकरी स्केल के इक्वल होता है, 700, ये कितना यहाँ तक, यहाँ से ये लेवल हम देख पा रहे हैं, ये लेवल कितना है, 760 mm मरकरी स्केल के इक्वल होता है, ये इतनी ये डिस्टेंस कवर हो रही है। तो ये हमारा नॉर्मल ई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm मरकरी स्केल के मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या पर करते हैं, यहाँ पर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, वाई आवर बॉडी डू नॉट गेट कर्स ड्यू टू इंटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सभी डायरेक्शन में लगता है, तो हमारी बॉडी पर भी ये सभी तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हमारी बॉडी क्रैश क्यों नहीं हुई, हमारी बॉडी क्यों अंदर की ओर प्रेस क्यों नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये देखना है
आप जानते हैं कि अपने बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड लिक्विड है ये ब्लड। तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ब्लड क्या करता है, इनर साइड से क्या है, एक प्रेशर अप्लाइड कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से कर रहा है। ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट वर्क काम करते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बॉडी के अंदर आप देख पा रहे हैं ब्लड प्रेशर है वो क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर अप्लाइड हो रहा है और एटमॉस्फेयर इन साइड हो रहा है। तो ये दोनों हैं, कैसे हो गए, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। फोर्स यहाँ प्रेशर मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कोई भी प्रेशर यहाँ पर नेट प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या होगी, क्रैश नहीं होगी। जैसे देख पाते हैं कि एक पेपर को आप दोनों हैंड्स के बीच में लेकर प्रेस कीजिए तो वो पेपर क्या होगा, क्रैश नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइडों से जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है वो कैसा, इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये कह रहा है इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी विच इज जस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट अपोजिट एंड इक्वल प्रेशर मेंटेन करती है, इसके कारण अपन की बॉडी जो क्रैश नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी अदर एक्टिविटी के बारे में देख रहे हैं। एक्टिविटी टू शो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये कंटेनर लिया है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो ये इसका जो बॉटम हो गया नीचे वाला हिस्सा। तो ये कंटेनर में जो लिक्विड है इस पर वो क्या करता है, बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये देखना। तो अपने क्या टेक ए ट्यूब ली है, ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली लेंथ 15 सेंटीमीटर लेंथ की ली है, 15 सेंटीमीटर लेंथ की। टेक ए पीस ऑफ गुड क्वालिटी रबर बलून लिया, यहाँ अच्छी क्वालिटी का ये रबर बलून है, तो यहाँ पर बैलून ले लिया। ये स्ट्रेच द रबर बैलून ओवर द एंड ऑफ ट्यूब। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, एक से पर इसको क्या कर दिया, हमने बांध दिया इसके एंड पर। अब क्या करना है आपको, होल्ड द पाइप इन मिडिल एट वर्टिकल पोजीशन। इसको यहाँ बीच में से, मिडिल में से पकड़ना है, वर्टिकल पोजीशन में रहे, लंबवत रही है ऐसी ऊपर की ओर, नहीं तो क्या है, वाटर इसमें से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे हम, प्योर द वाटर इनटू इट। अब इसमें ऊपर से क्या करेंगे, वाटर को डालेंगे, डाल रहे हैं तो ऊपर से वाटर इसमें जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, इसमें जैसे जैसे वाटर इसमें ड्रॉप होगा तो यहाँ वाटर लेवल इंक्रीज होगा, तो ये बैलून भी क्या होगा, यहाँ पर इसकी वॉल्यूम क्या होगी, लार्ज होती जाएगी। यू विल नोटिस वॉल्यूम स्टार्ट वॉल्यूम, ये फूलना शुरू हो जाएगा बैलून, जैसे जैसे डाल रहे हैं फूलता जा रहा है। एज मोर एंड मोर वाटर इज poured बैलून वल्गस मोर, जैसे जैसे आप जितना भी इसमें पानी डालते जाएंगे बैलून उतना ही क्या होगा, फूलता जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है कि जो लिक्विड है वो क्या है, बॉटम यानी नीचे का जो बेस है उस पर प्रेशर मेंटेन करते हैं, प्रेशर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो डेट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर ऑल्सो द साइड ऑफ कंटेनर। अब इस एक्टिविटी में देखना है, अभी बता रहे थे हम क्या बॉटम पर एक्सर्ट होता है या नीचे, अब कह रहे हैं ये लिक्विड साइड में भी लिक्विड प्रेशर जो को मेंटेन करते हैं, बॉटम पे तो करते हैं नेक्स्ट में। अब देखते हैं यहाँ पर
प्रेशर एग्जर्ट होता है बाल ऑफ द कंटेनर। तो ये बाल हैं इसकी कंटेनर की। सो हमने क्या किया है, टेक ए प्लास्टिक बोतल, एक प्लास्टिक बोतल लिया है, फिक्स सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब नियर इट एज सो इन फिगर। यहाँ पर एक प्लास्टिक ट्यूब इसमें फिट कर दिया है, ये प्लास्टिक ट्यूब फिक्स कर दिया इसकी बाल में। अब क्या करते हैं हम, अब स्ट्रेच रबर बैलून ऑन द माउथ ऑफ द ट्यूब, इसके माउथ के ट्यूब पर ये क्या रबर बैलून हमने स्ट्रेच कर दिया, बांध दिया। नाउ फिल द बॉटम, फिल द बोतल हाफ विद वाटर, इस बोतल को क्या कर दिया, पानी से आधा भर दिया है। द बैलून स्टार्ट बल्किंग, ये बैलून क्या करता है, फूलना शुरू हो जाता है। इट शो प्रेशर इज एग्जर्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है कि जो लिक्विड है वो इसकी जो बाल्स हैं बोतल की उस पर भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमने कहाँ पर लगा रखा था, कंटेनर की वॉल्स पर लगा रखा। तो यहाँ प्रेशर मेंटेन हो रहा है, इसीलिए ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बल्किंग हो रही है, इसकी फूल रहा है, फूलता चला जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी टू शो डेट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। यहाँ पर अदर एक्टिविटी देख रहे हैं हम। टेक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ली है, ये खाली बोतल है। यहाँ पर ड्रिल 4 होल्स नियर बॉटम एट द सेम हाइट, सेम हाइट में ये 1 2 3 और एक नेक्स्ट साइड में, बैक साइड में ये 4 हमने क्या कर लिए, होल कर लिए। नाउ फिल द बोतल विद वाटर, अब इसको वाटर से भर लिया है बोतल को। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है, वो इक्वल लेंथ पर ड्रॉप हो रहा है और इक्वल प्रेशर इसमें मेंटेन हो रहा है, इक्वल प्रेशर मेंटेन हो रहा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।